My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्स रखा गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, जिसका कोर्स कोड है HIS 106। सत्र 2021-22 के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा हुई थी, एग्जाम हुआ था 18 फरवरी 2022 को, उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग सॉल्व कर रहे थे पिछली क्लास में, पिछले वीडियोस में। और उसमें हम सभी लोगों ने खंड अ या सेक्शन ए के डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के बारे में देखा था कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, और खंड ब या सेक्शन बी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसमें देखा था कुल 40 प्रश्न हैं, और उसमें से प्रथम 20 प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने अभ्यास किया था, चर्चा किया था। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, उसका हम सभी लोग सोल्यूशन देखेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज हम सभी लोग जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका अभ्यास करेंगे, उसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 21 से क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। प्रश्न है, व्हिच कल्चर गिव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, या मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए वेस्टर्न, बी इंडियन, सी अरेबिक एंड डी नन ऑफ दीज। अर्थात ए है पाश्चात्य, बी है भारतीय, सी है अरबी, और डी है इसमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो मानव एकता का विचार किस संस्कृति के द्वारा दिया गया था? मानव एकता का विचार भारतीय संस्कृति के द्वारा दिया गया है। विच कल्चर गिव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी? सो इंडियन कल्चर गिव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है, आइडिया ऑफ अंत्योदय इज रिलेटेड टू, अंत्योदय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद जी से, बी राम मोहन राय जी से, सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, एंड डी है नन ऑफ दिस। तो अंत्योदय का जो विचार है वो किससे संबंधित है? अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, विच कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट बिकम्स अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग। स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, फ्रीडम कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट बिकम्स अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो यहाँ पे जो स्वतंत्रता है या स्वाधीनता है, जो फ्रीडम है, इसकी बात की जा रही है कि फ्रीडम कब सार्थक हो सकती है। तो फ्रीडम तब सार्थक हो सकती है जब वह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संस्कृत या कल्चर। फ्रीडम कैन बी मीनिंगफुली ओनली व्हेन इट बिकम्स अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर कल्चर। स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब यह हमारे संस्कृत की अभिव्यक्ति का साधन बने। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कल्चर या जो है संस्कृत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है, व्हेन वाज राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? और आपके विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर। ए है 1946 से 1946, बी है 1947 या 1947, सी है 1948 या 1948, एंड ये 1949 या 1949। तो राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1947 या 1947 में हुई थी। सो हियर द
बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना 1947 में हुई थी, या यह 1947 में स्थापित हुआ था, 1947। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। और जो कथन है, पहला स्टेटमेंट है ही वॉज बोर्न इन नागला चंद्रभान विलेज, अर्थात वह उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था। बी है ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, अर्थात नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है केवल एक या ओनली वन, बी है ओनली टू या केवल दो, सी है बोथ वन एंड टू, एक और दो दोनों, और डी है नाइदर वन और नॉर टू, न तो एक और नहीं दो। मीन्स जो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये प्रश्न है। तो अब हम लोग स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है ही वॉज बोर्न इन नागला चंद्रभान विलेज, उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, तो यह भी सही है। तो इस तरह से देखते हैं हम, जो सी ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों, वही राइट ऑप्शन है, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो दोनों विकल्प दिए गए हैं, जो दोनों कथन दिए गए हैं, वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संबंध में वो दोनों ही सत्य हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया जनसंघ, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। और आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी नरेंद्र मोदी एंड डी जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, यह प्रश्न है। तो अखिल भारतीय जनसंघ या आल, जो हमारा ऑल इंडिया जनसंघ है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न है पांचजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट इशू ऑफ पांचजन पब्लिश्ड, एंड योर ऑप्शंस आर ए 14 जनवरी 1947 अर्थात 14 जनवरी 1947 को, बी 14 जनवरी 1948 या 14 जनवरी 1948 को, सी 14 जनवरी 1947 या 14 सी है फरवरी 14 1947 अर्थात 14 फरवरी 1947 को, एंड डी है फरवरी 14 1948 या 14 फरवरी 1948 को। तो पांचजन जो पत्रिका थी उसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था, यह प्रश्न है। तो कब प्रकाशित हुआ, 14 जनवरी 1948 को पांचजन का फर्स्ट इशू या प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 14 जनवरी 1948 या 14 जनवरी 1938। 14 जनवरी 1938 को पांचजन का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ पांचजन, पांचजन का प्रथम संपादक कौन था। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर, ए एल के आडवाणी, बी मुरली मनोहर जोशी, सी अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी दीनदयाल उपाध्याय। तो पांचजन का प्रथम संपादक कौन था, पांचजन का जो प्रथम संपादक थे या फर्स्ट एडिटर थे, दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पांचजन का प्रथम संपादक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज फर्स्ट एडिटर ऑफ पांचजन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ राष्ट्र धर्म, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था। एंड योर ऑप्शंस आर, ए गोवलकर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी बाल मुकुंद पांडे एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राष्ट्र धर्म जो है इसका संपादक कौन था, यह प्रश्न है। और आपके जो विकल्प हैं वो है ए गोलवलकर,
बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी बाल मुकुंद पांडे एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रधर्म का संपादक कौन था, एडिटर ऑफ राष्ट्रधर्म कौन था, दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रधर्म के संपादक थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रधर्म के संपादक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न है, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था। Which one of the following elements was not included in the Deen Dayal's concept related to industrial policy? And your options are A. Human being अर्थात मनुष्य, बी करेंसी या मुद्रा, सी मशीनरी या मशीन एंड डी रिलेशनशिप या संबंध। तो ध्यान दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो औद्योगिक नीति थी, उस औद्योगिक नीति में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं थी। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के औद्योगिक नीति से रिलेटेड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द दीनदयाल कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 31 या क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। विथ रेफरेंस टू द दीनदयाल्स इकोनॉमिक आइडियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज वर्क फॉर एवरी पर्सन इज द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। प्रत्येक व्यक्ति का काम या रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मानदंड है। बी इज देयर शुड बी ए स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए। देयर शुड बी ए स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए। दो स्टेटमेंट है और आपके ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है कि ओनली 1 सही है, केवल 1 सही है। दूसरा है ओनली 2 या केवल 2 सही है। सी है बोथ 1 एंड 2 अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। डी है नाइदर 1 और नॉर 2, न तो 1 सही और न ही 2 सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आर्थिक विचारधारा है, उसका जो आर्थिक विचारधारा का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सत्य है, यह प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति का काम रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को काम या रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, तो यह भी सही है। दूसरा है, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बननी चाहिए, यह भी सही है। तो इन दिस वे जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। वर्क फॉर एवरी पर्सन इज द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इट इज राइट। देयर शुड बी ए स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, यह भी सही है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट शुड बी द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। एंड योर ऑप्शंस आर ए सेपरेट अर्थात अलग अलग होनी चाहिए, बी इंटीग्रेटेड या एकीकृत होनी चाहिए, सी कल्चर्ड होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपको बताना है। व्हाट शुड बी द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा एकीकृत होनी चाहिए। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल शुड बी इंटीग्रेटेड। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एकीकृत या इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू दीनदयाल हाउ मेनी पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और आपके विकल्प हैं ए 7, बी 6, सी 5 एंड डी 4। ए है 7, बी है 6, सी है 5 और डी है 4। तो ध्यान दीजिए, दीनदयाल जी के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। 7 या 7 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। 7 बिंदु है। द फर्स्ट वन इज मेन या मनुष्य पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड है मटेरियल या माल पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड है मुद्रा या मनी पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है मशीनरी या मशीन पर ध्यान देना चाहिए।
फिफ्थ है मैनेजमेंट या प्रबंध पर ध्यान देना चाहिए। सिक्स्थ है मोटिव पावर या शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। एंड सेवंथ है मार्केट या मांग पर ध्यान देना चाहिए। तो इन दिस वे हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट, मोटिव पावर्स एंड मार्केट, अर्थात मनुष्य, माल, मुद्रा, मशीन, प्रबंध, शक्ति और मांग, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 था, प्रश्न संख्या 30 था, उसका जो हम लोगों ने आंसर दिया वो शायद गलत है। उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 से क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न संख्या 30 था, Which one of the following elements was not included in दीनदयाल concept related to industrial policy? या दीनदयाल के औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? और उनकी जो औद्योगिक नीति में जो 7 तत्व थे, उन 7 तत्वों में हमने बताया आपसे कि जो पहला तत्व था दैट वाज मेन या मनुष्य या ह्यूमन बीइंग था। दूसरा करेंसी या मटेरियल, करेंसी या मनी या मुद्रा था। तीसरा मटेरियल या माल था। चौथा मशीनरी था या मशीन था। पांचवा जो है मैनेजमेंट या प्रबंधन था। छठवां मोटिव पावर शक्ति था। और सातवां मार्केट या मांग थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है रिलेशनशिप या संबंध, यह नहीं होगा। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दीनदयाल के औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो संबंध या रिलेशनशिप नहीं था, मनुष्य था, मुद्रा था, मशीन था, और साथ ही साथ माल था, प्रबंध था, शक्ति थी और मांग थी। मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैनेजमेंट, मोटिव पावर्स और मार्केट, इस 7 जो है बिंदु है जिस पर ध्यान देने की बात कहते हैं अपने औद्योगिक नीति में दीनदयाल जी। और इसमें डी ऑप्शन जो है वो रिलेशनशिप या संबंध वो नहीं था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न अब क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, हु सेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इज आवर मेन प्रिंसिपल? किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं दैट इज ए दत्तोपंत ठेंगड़ी अर्थात दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, बी गोलवलकर ने, सी दीनदयाल जी ने एंड डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, हु सेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इज आवर मेन प्रिंसिपल? किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो किसने कहा था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न है, विच इंडस्ट्री वाज प्रमोटेड बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? और आपके विकल्प हैं ए स्मॉल इंडस्ट्री या लघु उद्योग, बी कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग, सी बिग इंडस्ट्री या बड़े उद्योग एंड डी नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, द प्राइसलेस थॉट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था ए बेस ऑफ आवर नेशनलिटी इज भारत माता, अर्थात हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, बी स्वप्रेम, सी इंटीमेसी या आत्मीयता एंड डी अवेयरनेस या जागरूकता। तो ध्यान दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अनमोल विचार था उसमें क्या था? बेस ऑफ आवर नेशनलिटी इज भारत माता, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनमोल विचार था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ जनसंघ सिद्धांत और नीति? जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राम मोहन राय एंड डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ध्यान दीजिए, जनसंघ सिद्धांत और नीति की जो राइटर हैं या जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं।
सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनसंघ सिद्धांत और नीति के जो लेखक हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 38 से क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष इज अटेन्ड बाई, एंड योर ऑप्शंस आर ए मानववाद, बी साम्यवाद या कम्युनिज्म, सी इंटीग्रलिज्म या एकात्मवाद, एंड डी सोशलिज्म या समाजवाद। तो प्रश्न है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है वो एकात्मवाद से प्राप्त होता है, इंटीग्रलिज्म से प्राप्त होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एकात्मवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? Who among the following was the author of सम्राट चंद्रगुप्त? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प जो हैं ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो सम्राट चंद्रगुप्त जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? सम्राट चंद्रगुप्त के जो लेखक हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न है अंतिम प्रश्न है कि जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य इज रिटन बाय, यानी ऑप्शंस आर ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी कबीर, एंड डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जगत गुरु शंकराचार्य की जो रचना है, इसके रचनाकार जो हैं, जो जिन्होंने इसको लिखा है, किसने लिखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जगत गुरु श्री शंकराचार्य पुस्तक को लिखा है। तो जगत गुरु श्री शंकराचार्य इज रिटन बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। सो इन दिस वे, इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने जो अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए सत्र 2021-22 में जो 18 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय HIS 106, उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया इन 2 क्लासों में। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिया, और इस क्लास में हम सभी लोगों ने ऑब्जेक्टिव के या बहुविकल्पी के अंतिम 20 प्रश्नों को लिया, प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 40 तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएँ, देख पाएँ, सर्च कर पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।